जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ श्रद्धा ठाकुर। आज बच्चों मैं आपको कुछ रिवीजन कराऊंगी। और हम रिवीजन में क्या सीखेंगे? स्वर। आप बोलोगे मैम ने 2 चैप्टर के बाद मुझे स्वर पढ़ाना चालू किया है, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को हिंदी पढ़ने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी किसी बच्चे को ज़्यादा हो रही है। और वैसे तो मुझे पता है कि आप सबको हिंदी पढ़ने तो आता ही है, पर जिसे प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैंने आज एक रिवीजन लेक्चर रखा है। पता है कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, पर फिर भी आज हम थोड़े रिवीजन करेंगे। स्वर आप जूनियर केजी, सीनियर केजी में भी पढ़ते हो और फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ कर आए हो, तो आपने स्वर तो पढ़ा ही है, मुझे भी पता है। पर एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे कि इसको किस तरह से हम पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। क्या पढ़ा मैंने? देखो ये अ यानी सिंपल अ, पर ये बड़ा आ तो आ पढ़ेंगे। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो मुझे पता है कि आप सबको ये आता ही होगा, पर जिसे भी पढ़ने नहीं आता है उसे ये पूरा रीड होना चाहिए, पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। मैंने आपको रीड करवाया, आपको ये लर्न होना चाहिए अच्छे से। जब आपको स्वर और इसके बाद क्या आता है व्यंजन, जब वो दोनों आपको अच्छे से लर्न होगा, आप दोनों को समझ पाओगे कि इसे अ बोलते हैं, इसे आ बोलते हैं, तभी आपको जब हिंदी में आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अच्छे से आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्वर तो याद होना चाहिए, इसके बाद मैं आपको व्यंजन भी पढ़ाऊंगी, पर एक बार हम स्वर को फिर से देखेंगे। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। मैंने पढ़ा। अगर आपको इस समय याद हो गया है तो आपको लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर आपको लर्न नहीं होता है तो आप इसे अपनी आरएनबी की नोट में, रफ नोटबुक में इसे लिख कर और अच्छे से सारे बच्चों को क्या करना है, इसे लर्न करना है, ताकि आपको समझ में आए कि इसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और ये सारी क्या है, हमारी मात्राएं होती है। जैसे मात्राएं लगाते हैं ना, तो यही सब हमारी क्या होती है, मात्राएं होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो आपको ये स्वर अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस लिखने भी आना चाहिए और अच्छे से बोलने भी आना चाहिए। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगी, व्यंजन। इससे पहले हमने क्या सीखा, स्वर सीखा, जिसमें अ, आ, ई ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, ये हमारे व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, आ, ई, जो आपको मैंने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। ओके, अब सीखेंगे व्यंजन। क्या है व्यंजन? तो व्यंजन में ये भी आप तो पढ़े ही हो। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्वर और व्यंजन आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हो, पर जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए मैं आपको इस लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर में आपको ये एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो जैसे है क, व्यंजन में क्या है, पहले क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अड़, ट, ठ। आप सबको भी मेरे साथ साथ बोलना है, धीरे धीरे। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ आप सबको भी मेरे साथ बोलना है। जिससे आता है उसे भी बोलना है, और जिसे नहीं आता है उसे तो कंपलसरी बोलना ही है मेरे साथ। ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य,
र ल व स श, ये सरबत वाला स होता है, ये षटकोण वाला स होता है। श ह छ त्र और ज्ञ, क्या हुए? ये हमारे व्यंजन हुए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्वर और व्यंजन मिला के हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो अगर हमें हिंदी पढ़ना अच्छे से सीखना है, हमें हिंदी अच्छे से आ जाए, जैसे जिस तरह से हमें इंग्लिश पढ़ने आता है उसी तरह अगर हमें हिंदी भी पढ़ना सीखना है, अगर हिंदी नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए हमें स्वर और व्यंजन दोनों आना बहुत जरूरी है। तो हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। आप सभी बोलो मेरे साथ साथ। क ख ग घ अण, च छ ज झ अण, ट ठ ड ध अण, फिर त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह छ त्र ज्ञ। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार। सभी लोग को क्या करना है? जिसे अगर ऐसे लर्न नहीं होता है तो राइट कर करके नोटबुक में, CW की नोटबुक में नहीं, ये तो आपका रिवीजन लेक्चर है, तो आपको RNB की नोटबुक में या तो रफ नोटबुक में ही आपको क्या करना है? इसे लिखना है। अगर आपको ऐसे लर्न नहीं हो रहा है, अगर आप राइट कर करके लिखोगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा और इसके बाद ही हम हिंदी अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपको स्वर और व्यंजन दोनों अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, तभी हम आगे के शब्द अच्छे से बनाएंगे। जिसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शब्द बनाना बढ़ाऊं तो आपको वो पता चले कि इससे शब्द बने हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, जिस तरह से मैं बोलती हूँ उस तरह से ही आपको बोलना है। ओके, क ख ग घ अंग, च छ ज झ अण, ट ठ ड ध अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स, श स ह छ त्र और ज्ञ। पढ़ा अभी आप सबने मेरे साथ साथ? तो समझ में आया कि किस तरह से आप स्वर और व्यंजन हम लिख सकते हैं और पढ़ते हैं, और इन्हीं स्वर व्यंजन से आपके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जितने भी हिंदी में शब्द बनते हैं स्वर और व्यंजन से ही बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसी से ही सारे सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश में, तो इसी तरह पर हाँ, हिंदी में क्या होता है? आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं को मिला के उनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता है कि जिससे कुछ नया शब्द ना बनता, उसी सारे शब्द से नए वो शब्द बनते हैं। और हिंदी में स्वर और व्यंजन को मिला के शब्द बनाए जाते हैं। पता चला आप सभी को? हिंदी में स्वर और व्यंजन को मिला के ही शब्द बनाए जाते हैं। तो आप सभी को स्वर और व्यंजन अच्छे से लर्न होना चाहिए और राइट करिए। राइट करोगे तभी आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब मैं आपको अब ऐसे ही बुलाऊंगी, सभी पहले अच्छे से बैठ जाएंगे क्योंकि आपने बहुत देर तक इसमें देख लिया ना बोर्ड पे मेरे साथ साथ। अब मैं आपको बोलूँगी और आप मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट करोगे। समझ में आया? तो पहले अच्छे से रिलैक्स होकर बैठेंगे और फिर से मैं आपको स्वर
और व्यंजन दोनों साथ में बोलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्वर बोलूँगी, मैं बोलूँगी और आपको मेरे साथ साथ बोलना है। ऐसा नहीं कि आप मैं ही सिर्फ बोलूँ और आपको नहीं बोलना। अगर आप जब तक मेरे साथ साथ नहीं बोलोगे तब तक आपको लर्न नहीं होगा। जितना आप मेरे साथ साथ बोलोगे उतनी ही जल्दी आपको लर्न भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ओके। तो मैं स्वर बोलूँगी सबसे पहले और आपको मेरे साथ वो स्वर बोलना है, ओके। तो पहले क्या आएगा? स्वर अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। आया सभी ने बोला मेरे साथ साथ। फिर से बोले एक बार स्वर, ओके। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। कंप्लीट इतना। अब हम सीखेंगे व्यंजन। ये क्या सिखाया मैंने आपको? हाँ, क्या सिखाया? स्वर, जिसमें अ आ ई आता है। अब सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन में क्या आता है? हाँ, क ख ग, ओके। तो व्यंजन बोलना स्टार्ट करेंगे हम। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, आड़ा, ओके। फिर क्या आता है? बोलो आगे, मैंने पहले पढ़ाया। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब के बाद भ, म, फिर य, र, ल, व, श, श, स, छ, स के बाद क्या आएगा? ह। स के बाद क्या आएगा? ह, छ, त्र और ज्ञ, ओके। समझ में आया? मैंने आपको स्वर सिखाया, व्यंजन सिखाया, दोनों का आपको मैंने लर्न कराया। अब आप सबको क्या करना है? अगर आपको ओरल याद हो गया है तो वेरी गुड। अगर नहीं याद होता है तो आपको आपकी आरएनबी के नोटबुक में इसे लिखना है और कंपलसरी सबको अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको पहले से अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो हम उसे सीखेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि हम उसे सीखेंगे नहीं। जब तक आप सीखोगे नहीं तब आपको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा, आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे उसको अच्छे से लिख लेंगे। अगर आप, पर मैं कंपलसरी आपको लिखने को नहीं बोल रही हूँ। आपको अगर लर्न नहीं होता है तो वन टाइम राइट करोगे और अच्छे से लिख के उससे नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा होगा उससे पहले आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, स्वर और व्यंजन दोनों। तो आपका होमवर्क समझ में आ गया आपको कि ये आपको लर्न करना है। या तो आप लिख के लर्न करो या तो फिर आप इसे ओरली लर्न कर लो, पर ये सभी को लर्न होना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और अच्छे से लर्न होना चाहिए, ओके। समझ में आ गया सबको? तो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रिवीजन का, ये तो फर्स्ट लेक्चर रिवीजन का था, जब मैं आपको इसके जब दूसरे लेक्चर रिवीजन कराऊंगी तब आपको क्या करना रहेगा? तब मैं आपको स्वर और व्यंजन, जो स्वर हमने सीखा और व्यंजन, उन दोनों पर से शब्द बनाना सिखाऊंगी। तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, हिंदी पढ़ना जल्दी से आ जाएगा। पर वो कब आएगा? जब आप दोनों को स्वर और व्यंजन अच्छे से लर्न होगा तब, ओके। तो तब तक आप इसको अच्छे से लर्न करके रखना, ओके। तो सभी को स्वर और व्यंजन कंपलसरी लर्न करना ही है, ओके। अच्छी सी राइटिंग में अगर आप लिखना चाहो तो लिखोगे। मैं तो बोलती हूँ अगर आप लिखते हो वन टाइम तो आपको वो सबसे जल्दी लर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ओरल करते हैं तो सिर्फ हमें समझ में आता है। अगर हम लिखेंगे तो हमको लिखना भी साथ साथ में आ जाएगा कि अ किस तरह से लिखाता है और क किस तरह से हम लिखते हैं। तो आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लर्न भी हो जाएगा और स्वर और व्यंजन अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोर्ड पे कैसे लिखा है वैसे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप लिखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसे क बोलेंगे, इसे च बोलेंगे, इसे य बोलेंगे।
क्योंकि लिखने के साथ साथ वो हमें लर्न भी हो जाता है। तो सभी अच्छे से राइटिंग में लिख लोगे और इसे आपको लर्न होना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको शब्द चलाती हूँ, जब मैं आपको शब्द बनाना सिखाऊंगी इसके, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो सबको अच्छे से लर्न करना है। ओके, अगर नहीं समझ में आता तो जैसे कि मुझे कैसा है कि मुझे जब लर्न नहीं होता है तो मैं 1 टाइम लिखती हूँ, नहीं लर्न हुआ तो मैं 2 टाइम लिखती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको 1 टाइम में लर्न हो जाता है या 2 टाइम में लर्न हो जाता है। तो आप सभी को अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर आपको बिना देखे लिख के ही लर्न करना, तब जल्दी लर्न हो जाएगा। ओके।